जो वन नेशन वन इलेक्शन जिस आड़ में लाया जा रहा है वो फिर से पावर को सेंट्रलाइज करने की आड़ में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इतना जब कॉन्स्टिट्यूशन पे इतनी व्यापक चर्चा 2 दिन लोकसभा में हुई है, आज भी राज्यसभा में जारी रहने वाली है। उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन पे इस तरीके का हमला करना मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है उसके साथ छेड़खानी करना, फेडरलिज्म के खिलाफ काम करना, ये केंद्र सरकार का एक ऐसा तरीका है कैसे वो पावर सेंट्रलाइज करें। अब तक जो भी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं वो बार बार कहती हैं कि ये मैसिव एक्सरसाइज है जहां पे मैन पावर मोबिलाइजेशन, सिक्योरिटी की व्यवस्था, ईवीएम की व्यवस्था, वीवीपैट की व्यवस्था करना बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होगा। अब तक ये नहीं पता चला है कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा इस तरीके का ये प्रकार शुरू करना जहाँ पे एक ही समय पे 2 राज्य चुनाव भी होगा, केंद्र चुनाव भी होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो ये सरकार 8-8 राउंड में 8-8 फेजेस में एक राज्य में इलेक्शन करती है। महाराष्ट्र में 2 फेजेस में किया। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड हमेशा एक साथ होता था, वो आपने उनको अलग अलग कर दिया। तो जो एक साथ 3 राज्य के चुनाव नहीं ले सकती है, वो एक ही टाइम पर पूरी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सबको ऑलमोस्ट पॉज पे लाकर ये इलेक्शन करना मैं मानती हूँ गलत है और संविधान के खिलाफ है। और ये आई एम वेरी सर्टेन कि इसके पुरजोर तरीके से जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ऑपोजिशन उसका विरोध करेगी। जो वन नेशन वन इलेक्शन जिस आड़ में लाया जा रहा है वो फिर से पावर को सेंट्रलाइज करने की आड़ में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इतना जब कॉन्स्टिट्यूशन पे इतनी व्यापक चर्चा 2 दिन लोकसभा में हुई है, आज भी राज्यसभा में जारी रहने वाली है। उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन पे इस तरीके का हमला करना मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है उसके साथ छेड़खानी करना, फेडरलिज्म के खिलाफ काम करना, ये केंद्र सरकार का एक ऐसा तरीका है कैसे वो पावर सेंट्रलाइज करें। अब तक जो भी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं वो बार बार कहती हैं कि ये मैसिव एक्सरसाइज है जहां पे मैन पावर मोबिलाइजेशन, सिक्योरिटी की व्यवस्था, ईवीएम की व्यवस्था, वीवीपैट की व्यवस्था करना बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होगा। अब तक ये नहीं पता चला है कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा इस तरीके का ये प्रकार शुरू करना जहाँ पे एक ही समय पे 2 राज्य चुनाव भी होगा, केंद्र चुनाव भी होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो ये सरकार 8-8 राउंड में 8-8 फेजेस में एक राज्य में इलेक्शन करती है। महाराष्ट्र में 2 फेजेस में किया। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड हमेशा एक साथ होता था, वो आपने उनको अलग अलग कर दिया। तो जो एक साथ 3 राज्य के चुनाव नहीं ले सकती है, वो एक ही टाइम पर पूरी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सबको ऑलमोस्ट पॉज पे लाकर ये इलेक्शन करना मैं मानती हूँ गलत है और संविधान के खिलाफ है। और ये आई एम वेरी सर्टेन कि इसके पुरजोर तरीके से जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ऑपोजिशन उसका विरोध करेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।